आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर नौकरी पेशा को राहत देने की कोशिश की है। तो युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने एजुकेशन लोन का 3% हिस्सा सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। मोदी 3.0 का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर उनका यह लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में महिलाओं को क्या मिला है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अलग से प्रयास करने की घोषणा की है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे। बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई वाउचर की व्यवस्था करेगी, जो हर साल तकरीबन 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन ले सकेंगे। अब तक ये सीमा 10 लाख रुपए तक की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इन्हें हर महीने 5,000 रुपए भत्ता और 6,000 रुपए सहायता भी दी जाएगी। 5 लाख की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1000 ITI को हब और स्कोप व्यवस्था के परिणाम के साथ हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवृत्ति निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण की सुविधा दी जा सके। नौकरी पेशे के लिए क्या ऐलान हुआ है, ये भी जान लेते हैं। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को EPFO में रजिस्टर्ड होने पर 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्ष तक EPFO के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में नई टैक्स रेजिम में भी बदलाव किया गया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर की व्यवस्था की गई है। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30% कर लिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बौद्ध गया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन के पुल का निर्माण किया जाएगा। है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।